हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि मिस फेंग हिचकिचाते हुए यूफेई से पूछती हैं कि आप ही ब्रदर यूफेई हो। अब आगे ये सुनकर सेकेंड एल्डर चौंक कर बोलते हैं, चू यूफेई। तो ली जिफान बोलता है, यून हाई विला से चू यूफेई। फिर यूफेई अपना मास्क निकाल कर बोलता है, हाँ मैं ही यूफेई हूँ। तो मिस फेंग बोलती है, आप तो सच में यूफेई ब्रदर हो, और काफ़ी खुश होकर उसके गले लग जाती है। तो यूफेई बोलता है, तुम्हें देखकर मैं भी काफ़ी खुश हूँ। फिर मिस फेंग बोलती है, जब मैंने सुना था आप टोंगतियान रिवर में गिर गए थे तो मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तो सेकेंड एल्डर बोलते हैं, तुम सेम चू तियांगशी के जैसे दिखते हो। जिस पे शाओशान बोलता है, तुम यूफेई हो ना? 9 साल पहले मैं तुमसे यूनहाई विला में मिला था। तो सेकेंड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था, बस तुम्हें कुछ साल नहीं देखूंगा तो तुम इस स्टेज तक पहुंच जाओगे। तुम्हारी कल्टीवेशन तो ऑलरेडी जिनडन स्टेज के कल्टीवेटर्स के कंपैरेबल है। तो यूफेई बोलता है, मैं आज जो भी हूँ मेरे मास्टर के कारण हूँ। तो सेकेंड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, अगर मास्टर फेंग को पता चलेगा कि डॉक्टर ये उनके फ्रेंड के बेटे हैं तो वो काफ़ी खुश होंगे। जिस पे ली जिफान बोलता है, क्या आप सच में चू यूफेई है, यूनहाई विला के ऑनर? पर वो तो 7 साल पहले गायब हो गए थे। तो मिस फेंग बोलती है, हाँ आप पिछले 7 सालों से कहाँ थे? जिस पे यूफेई बोलता है, जब मैं तोंगतियान रिवर में गिर गया था तो मेरे मास्टर ने मुझे बचा लिया था, और अब मुझे कुछ पता चला है तो मैं वापस आया हूँ। तो मिस फेंग पूछती है, पर आपने मास्क क्यों पहना था और हमसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? तो यूफेई बोलता है, ये एक लंबी स्टोरी है, यहाँ पर बहुत सारे और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो चलो पहले यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और ये भी बोलता है कि इंतज़ार करो, जब मैं वापस विला जाऊँगा तो मैं तुम्हें धीरे धीरे इन सालों के बारे में सब कुछ बताऊँगा। तो सेकेंड एल्डर शाओ शान से बोलते हैं, जाकर केव में देखो स्टॉक्स कितने बचे हुए हैं। तो शाओ शान बोलता है, ठीक है। तो ली जिफान भी अपने आदमियों को जाने को बोलता है। तो मोंग और सांग वहाँ से मेडिसिन बॉटल में कलेक्ट करने लगते हैं, और वापस नीचे आकर मोंग बोलते हैं, इन मल्टी कलर्ड एलिक्सर के साथ मैं ग्रेट युआन डन रिलन में जा पाऊंगा। तभी यूफेई अपनी डिवाइन आईज से और भी कुछ स्पिरिट्स को देखता है, जिसे देख मिस फेंग बोलती है, स्पिरिट फ्रूट? तो यूफेई बोलता है, ये 5 एलिमेंट स्पिरिट फ्रूट्स हैं, इसे लेने से स्ट्रेंथ बढ़ती है और इससे इंसान युआन डंडुलम में भी जा सकते हैं। अगर ग्रेट युआन डंडुलम के मॉन्क्स इसे लेंगे तो वो जिन डंडुलम में जा सकते हैं। तो मिस फेंग बोलती है, इतना पावरफुल, तब तो मैं भी कुछ अपने डैड के लिए ले जाऊंगी, और उन्हें लेने लगती है। तो सांग यूफेई से बोलती है, ये रहा वो एलेक्शर, और एक बॉटल यूफेई को देती है। तो यूफेई बोलता है, यहाँ पर 5 एलिमेंट स्पिरिट वेन की ब्रीथ लोकेटेड है, और आप यहाँ अपने बॉडी को टेम्पर कर सकते हैं। और सांग को एक स्पिरिट फ्रूट देता है, जिसे लेकर सांग मुस्कुराते हुए बोलती है, इसके साथ मैं ग्रेट युआन पेल रिलम में पहुंच सकती हूँ। तो मॉन्क बोलते हैं, 5 युआन स्पिरिट फ्रूट और 5 स्पिरिट लिक्विड, ये सब कुछ 5 ऑरा ऑफ गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ से बना हुआ है, और ये एसेंस लोगों को युआन डन स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। और आगे लेक में जाते हुए बोलते हैं, मैं ऑलरेडी डे युआन डान रिलम में हूँ, और इन दोनों स्पिरिट्स के साथ मैं जिन डन रिलम का आधा रास्ता क्लियर कर लूँगा। और वो दोनों ही लेक में बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम यूफेई को भी उस मेडिसिन को खाकर बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जिससे एक रोशनी उसके बॉडी से बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम उन एल्डर्स को जाते हुए देखते हैं, जहां वो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि इस बार लकीली डॉक्टर ये ने शाओ इमॉर्टल जेन को हासिल कर लिया। तो दूसरे एल्डर उदास होकर बोलते हैं, किसे पता था कि डॉक्टर ये इतने पावरफुल होंगे। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोलता है, मुझे अपना पर्पल फेरी चेन भी लेना है। जिसे सुनकर एल्डर बोलते हैं, कौन है? तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं, यूफेई, सांग और मॉन्क होते हैं, जो उनके सामने आ खड़े होते हैं। जिसे देख एक एल्डर बोलते हैं, डॉक्टर ये, पर आप लोग तो सनसेट वैली में
5 कलर लोटस को लेने गए थे ना। तो यूफेई बोलता है तुम लोग मुझे मारकर टीजर को सीज करना चाहते थे, तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा कैसे जाने दे सकता हूँ। तो एक एल्डर बोलते हैं तुम तो हमसे आर्ग्यू करने में लेजी हो रहे थे। तो यूफेई हंसते हुए बोलता है वो तो बस सैंडबिंग विला के लोगों के सामने। तभी सांग अपनी नाइफ निकाल कर उन पर अटैक करने के लिए जाते हुए बोलती है मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को बैठे हुए देखते हैं जहां शाया आकर उससे बोलती है वो लोग यूफेई होने का नाटक कर रहे थे, तो क्या हम उन्हें सबक सिखाएं। तो प्रिंसेस बोलती है जरूरी नहीं है, अगर हमने ऐसा किया तो वो केयरफुल हो जाएंगे। और चारों सेक्स के लोग यूफेई को मारकर टीजर को सीज करना चाहते हैं। तो साया बोलती है आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। नेक्स्ट सीन में हम सांग को उन एल्डर्स पर अटैक करते हुए देखते हैं और साथ ही यूफेई भी उन पर नीडल्स अप्लाई करता है, जिससे बचकर एक एल्डर को छोड़कर बाकी सब वहां से भागने लगते हैं और वो एल्डर्स सांग पर अटैक करते हैं, जिससे सांग पीछे की ओर चली जाती है। ये देख मॉन्क उन लोगों पर अटैक करते हैं, जिससे सब घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। ये देख वो एल्डर दौड़ते हुए वहां से भागने लगते हैं, जिसे देख सांग उन पर अटैक करती है, जिससे वो वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब देख साया बोलती है ये नाइफ उस इंसान को मारने के लिए काफी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफेई, सांग और मॉन्क गोंगशन के आगे जा खड़े होते हैं, जिन्हें देख वो चौंक कर बोलता है डॉक्टर ये। तो यूफेई उससे बोलता है तुमने मुझे मारने के लिए लोग भेजे और उन पर अटैक करता है, जिससे उसके आदमी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं और गोंगशन मारा जाता है। तो यूफेई के जाने के बाद गोंगशन का एक आदमी उठकर बोलता है तुमने हमारे यंग मास्टर को मार डाला, हमारी इमॉर्टल मेडिसिन वैली इसका बदला तुमसे लेकर रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम केव के अंदर लेक में बैठकर सबको कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां शाओ शान अपनी आंखें खोलकर हंसते हुए बोलता है परफेक्शन रिलम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो सेकंड एल्डर उससे बोलते हैं शाओ शान ज्यादा प्राउड फील मत करो, कलर ऑरा को रिफाइन करना कंटिन्यू रखो। तो शाओ शान बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ हम यूफेई, सांग और मॉन्ग को भी बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां यूफेई अपनी आंखें खोलकर बोलता है जिन डन रिपेयर 90% तक हो गई है, साथ ही मेरी स्पिरिचुअल कंसिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गई है। तभी सांग अपनी आंखें खोलकर बोलती है डे युआन पिल रिलम कंप्लीट। वही मिस फैंग अपनी आंखें खोलकर बोलती है शाओ युआन डान रिलम कंजम्पशन। तभी यूफेई खड़ा होकर बोलता है अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम सबको केव के बाहर जाते हुए देखते हैं। तभी सांग के पास कुछ बटरफ्लाइज आते हैं। तो सांग यूफेई से बोलती है कि वो लोग सच में आगे बढ़ गए हैं। तो यूफेई बोलता है क्या आप किसी को बॉर्डर्ड नाइफ से मार सकती हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप किस नई वेव्स के साथ आई हो। इसलिए अब वापस से सैंगबिंग विला चलते हैं। तो मिस फैंग बोलती है ब्रदर यूफेई क्या हुआ। तो यूफेई बोलता है कुछ दिनों में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।